So we have the third method for investment appraisal and that is net present value method. यार बच्चों ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है ना, ये आप समझ लें कि ये आपके इस टॉपिक की ब्लड लाइन है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपल इजी टू अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट. नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले तो आपको याद रहे कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखती है जी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट क्या है जी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि यार आज के 10,000 और आज से 5 साल बाद आने वाले 10,000 कभी भी बराबर नहीं है. द टाइम जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम द वर्थ ऑफ अमाउंट द वर्थ ऑफ करेंसी डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है जी. देखिए ना, अगर मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं 10% रिटर्न पे हूँ तो 5 साल बाद क्या वो बिजनेस स्टिल मुझे 10% पे कर रहा होगा, या मैं जब और एफर्ट करूंगा और हार्ड वर्किंग करूंगा तो 5 साल बाद वो बिजनेस मुझे 10% की बजाय 12% रिटर्न कर रहा होगा. सो याद रहे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है. आज अगर मैं लेट सपोज 10 lakhs में मेहरान गाड़ी बाय कर सकता हूं, तो आज से 5 साल बाद हो सकता है मेहरान गाड़ी मैं 15 लाख में बाय करूं. सो आज के 10 लाख और 5 साल बाद के 10 लाख कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो सबसे पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो इंपॉर्टेंस देता है. मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि हम एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट. लेट सपोज इंटरेस्ट जो है वो 10% है पर एनम. और मैं अगर आज एक वैल्यू जिसको मैं प्रेजेंट वैल्यू बोल देता हूं, मैं प्रेजेंट वैल्यू ले लेता हूं पी. लेट सपोज प्रेजेंट वैल्यू, मेरे पास एक प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरेस्ट है 10% और बेटे मेरे पास टाइम है 5 years. मैं देखना चाहता हूं कि 5 साल बाद मेरे पैसे 10% एड ऑन करके कहां तक पहुंच गए होंगे. तो मैं आपको दिखाता हूं कि होगा ये कि प्रेजेंट वैल्यू प्लस ये मेरे वो पैसे प्लस 10% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. एक साल में 10% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो इसका मतलब है मैंने जो 10,000 जमा करवाए थे उसका 10% 1000 ऐड होके 11,000 हो जाएगा. अब लेट सपोज दिस 10% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू, ये मेरी सिचुएशन होगी एक साल बाद. आज से एक साल बाद मेरे 10,000 में 10% ऑफ 10,000 ऐड हो गया होगा. इफ दिस टर्म इज ए, तो सेकेंड ईयर क्या होगा? तो बेटे सेकेंड ईयर ये होगा, सेकेंड ईयर जो मेरा ए है यानी कि दिस टोटल अमाउंट, उसका 10% ऑफ ए उसमें शामिल होके मुझे बी मिल गया होगा जी. तो हर साल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं. लेट सपोज मैंने 10,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट दे रहा था. तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होएगा वो 10% ऑफ 10,000 यानी कि 1000 होगा. तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 11,000. अगले साल फिर मुझे जब 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो बेटे ये वैल्यू आ जाएगी 1100 और मेरी वैल्यू हो जाएगी 12,100. फिर 10% ऑफ दिस वैल्यू मुझे अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा. तो बेटे इस तरह से ये सिस्टम चलता है जी. इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं. हो सकता है आपने ओ लेवल्स मैथ में थोड़ा बहुत इसको O1 में या O2 में किया भी हो. मैं इससे अगर अरिथमेटिकल इक्वेशन एक बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू कौन सी वैल्यू है? आफ्टर 5 years वाली वैल्यू. आफ्टर 5 years मतलब अगर मैं कुछ अमाउंट को, जो आज की वैल्यू है, 5 years के लिए 10% इंटरेस्ट पे किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूं या डिपॉजिट करवा दूं, तो मुझे फ्यूचर में क्या वैल्यू मिलेगी? मैं कहूंगा फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की होल पावर n.
वेयर एन इज ईयर्स। अरिथमेटिकल इक्वेशन है यार, वही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का टोटल किया और वही उस तरह बना है जिस तरह। मैथ्स तो बड़ी सिंपल से, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ बस सादा सा बात करूँ। तो कोई भी अगर आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, आप उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर की होल पावर एन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आप एक के साथ एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार मेरे पास आज एक वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, वो है $20,000। मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और मेरे पास टाइम है 5 years। मैं देखना चाहता हूँ कि 5 साल बाद अगर 8% पे मुझे रिटर्न मिले तो मेरे 20,000 की वैल्यू क्या हो गई होगी, फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू होगी। मतलब हर साल मुझे 8% अगर इंटरेस्ट मिले तो मैं कह सकता हूँ कि जो मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए वो इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर की होल पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 20,000, वन प्लस आर का है जी 0.08, नंबर ऑफ ईयर्स के हैं 5। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 1.08 की पावर 5। मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, आपको होपफुली कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। 1.08 की पावर 5 जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो बेटे 29,386, 29,386। तो याद रहे वो 20,000 जो मैं आज 8% पे कहीं पे रिटर्न में इन्वेस्ट कर दूंगा, 5 साल बाद वो 29,000 के इक्वल हो गया होगा। बेटे अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू हो तो क्या मैं फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकता? तो यार यही उस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया। मैं कह रहा हूं जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू होती है वो किसके इक्वल है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आर की होल पावर एन। ये फैक्टर उधर जाके डिवाइड हो गया। अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू पता हो, मुझे रेट पता हो, मुझे नंबर ऑफ ईयर्स पता हो, तो मैं उधर से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो मैं कह सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू इंटू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर की होल पावर एन। बेटे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर। और ये हमें एग्जाम में गिवन होता है। मतलब आपने ये सारी कैलकुलेशन मैंने एक अच्छे बच्चे को सिखाई है जो कि यार वाकई में देखना चाह रहा था कि सर ये क्यों होता है जी। ठीक है ना, बाकी मेरे जैसों के लिए तो भाई सिंपल सी बात है कि जहां तुम्हें फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, तुमने उस फ्यूचर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है भैया, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर से। तो तुम्हारे पास सिंपल क्या आ जाया करेगी, तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाया करेगी। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू असल में चाहता क्या है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि पहले तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनेंस है, फाइनेंस में एक ईयर ज़ीरो होता है। ईयर ज़ीरो जो है फाइनेंस में हम आज को कहते हैं। ईयर ज़ीरो का मतलब है आज। आज का मतलब है आज वो अमाउंट है जहां प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। ईयर ज़ीरो एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें हम कह सकते हैं कि आज जो 10,000 है उसकी वैल्यू 10,000 ही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें ये कहता है कि आज यानी कि ईयर ज़ीरो में जो आपके लेट्स सपोज 10,000 गए हैं और ईयर वन में जो 7,000 आए हैं, दिस इज कैश फ्लोस। ईयर टू में जो 8,000 आए हैं, ईयर थ्री में जो 4,000 आए हैं, वो कहता है आज के 10,000, आज का मतलब है आज तुमने इन्वेस्ट किया है 10,000। ईयर है ये, ईयर ज़ीरो, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री,
वो कहता है यार आज के 10,000 और ईयर 1 और 2 और 3 में आने वाले पैसे इक्वल नहीं है, तो इसको वो कहता है फ्यूचर वैल्यू, वो कहता है इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। वो कहता है हर फ्यूचर में आने वाली वैल्यू की क्या निकालो, प्रेजेंट वैल्यू। हर फ्यूचर में आने वाली वैल्यू की निकालो प्रेजेंट वैल्यू। अगर 3 साल का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ईयर में जो पैसे आ रहे हैं, सेकेंड ईयर में जो पैसे आ रहे हैं, थर्ड ईयर में जो पैसे आ रहे हैं, उनको उस किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्काउंट फैक्टर्स। आपने इनको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये डिस्काउंट फैक्टर आपको गिवन होगा। गिवन डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं बोलता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, इनके टोटल को। स्टिल इट इज नॉट अ नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज में से तुम माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि ईयर, क्योंकि आज के पैसों का डिस्काउंट फैक्टर जो है, ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 है। क्योंकि अगर यहाँ पे n को तुम 0 ले लोगे, इफ n इज 0, तो सम वेरिएबल पावर 0 इक्वल्स 1 हो जाता है, तो ये सारा 1 हो जाएगा। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस लोगे। अगर हमारे पास जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया पॉजिटिव, तो व्हाट इट मींस, इट सिंपली मींस एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। इट मींस दिस प्रोजेक्ट इज रिटर्निंग अस मोर देन आवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो यार इतना सारा काम जो था ना, ये सिर्फ मैंने आपका कॉन्सेप्ट अच्छा किया। यहाँ पे असल मुझे चाहिए क्या चाहिए जी, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप रियलाइज करो कि एक ईयर 0 होगा, ईयर 0 में पैसे लगे होंगे, ईयर 1 में हमें नेट कैश फ्लोज चाहिए। नेट कैश फ्लोज मैंने पिछली वीडियो में निकाला पे बैक में, मतलब क्या किया मैंने, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करके नेट नेट नेट। तो ईयर 1 में 0 में जो पैसे जा रहे हैं, 1 2 3 में जो पैसे आ रहे हैं, वो पैसों को आपने इक्वल वेट नहीं करना, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि जो ईयर 1 में 7,000 आ रहे हैं उनकी आज की वैल्यू, ईयर 2 में 8,000 की आज की वैल्यू, ईयर 3 के 4,000 की आज की वैल्यू, आज की वैल्यूज निकालनी है। फिर आपने जो पैसे लगे हैं और जो पैसे आज की वैल्यूज में आ रहे हैं उन सारों का टोटल करना है। दैट टोटल इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। लेट्स सपोज अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 8% था और 8% पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इट सिंपली मीन्स कि योर प्रोजेक्ट इज रिटर्निंग यू मोर देन 8%। नेट प्रेजेंट वैल्यू में अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि दिस प्रोजेक्ट इज रिटर्निंग अस मोर देन आवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सोचो अगर तुम्हें बैंक से लोन मिलता है 5% पे, तो डेफिनेटली तुम प्रोजेक्ट को किस पे करने की कोशिश करोगे, 8% पे। तुमने चेक किया यार प्रोजेक्ट का हम 8% पे चेक करते हैं, अगर 8% पे पॉजिटिव है तो बिल्कुल ठीक है कि ये प्रोजेक्ट इज रिटर्निंग अस मोर देन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इस 8% को 2-3 तरह से सोचा जा सकता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं यार हमारी कैपिटल कॉस्ट करती है। आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हो, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस आपको 8% रिटर्न करता है, तो यस यू हैव अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 8%, बिल्कुल ठीक है। अब अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है तो तुमने चेक करना है क्या ये बिजनेस 8% से ज्यादा रिटर्न कर रहा है। इफ दिस बिजनेस इज रिटर्निंग यू मोर देन 8%, दिस मीन्स कि दिस इज अ गुड बिजनेस। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोच लो, नहीं तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सोच लो कि यार मैं कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं करता जो 8% से थोड़ा रिटर्न कर रहा हो, तो ठीक है। इफ 8% पे इट इज पॉजिटिव, इट मींस दिस बिजनेस इज रिटर्निंग अस मोर देन 8%। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें बताता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए कि कोई प्रोजेक्ट जिस पे आज आप 10,000 लगा रहे हो, फ्यूचर में जो वो पैसे देगा उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, तो क्या आज की डेट में ज्यादा पैसे जा रहे हैं या ज्यादा पैसे आ रहे हैं।
तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें बताता है कि ये प्रोजेक्ट क्या 7%, 8%, 9% से ज़्यादा रिटर्न कर रहा है या नहीं। इसके बाद एक मेथड है दैट इज़ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो बताता है एक प्रोजेक्ट क्या रिटर्न कर रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है कि ये प्रोजेक्ट 8% से ज़्यादा रिटर्न कर रहा है। कितना ज़्यादा? 4%, 3%, कितना ज़्यादा? मतलब 8% से ज़्यादा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा? 9%, 10%, 11%। तो बेटे वो हमें बताएगा IRR कि व्हाट अ प्रोजेक्ट इज एक्चुअली रिटर्निंग अस। तो वो भी करवाता हूँ।